मुंबई के हलचल भरे शहर में एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति राकेश मेहता ने अपना मामूली व्यवसाय शुरू से ही खड़ा किया था। शहर के मध्य में स्थित उनकी छोटी कपड़ा दुकान अपनी गुणवत्तापूर्ण कपड़ों और उत्कृष्ट ग्राहक सेवा के लिए जानी जाती थी। राकेश एक ऐसे व्यक्ति थे जो लोगों की अच्छाई में विश्वास करते थे, हमेशा मदद के लिए हाथ बढ़ाने या किसी की बात पर भरोसा करने को तैयार रहते थे। मानवता में राकेश के विश्वास की परीक्षा तब हुई जब उसकी मुलाकात एक आकर्षक और चिकनी चुपड़ी बात करने वाले व्यवसायी राजेश से हुई, जिसने राकेश के व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करने का वादा किया था। भरोसा करते हुए और अनजान राजेश ने एक आकर्षक साझेदारी का प्रस्ताव रखा और दावा किया कि उसके पास ऐसे संबंध हैं जो कपड़ा दुकान को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। विकास की संभावना और राजेश की बात करने की सहजता से अचंभित राकेश बिना एक बार भी सोचे सहमत हो गए। शुरुआत में यह साझेदारी सफल होती दिख रही थी। राजेश ने नए ग्राहकों को पेश किया और व्यवसाय में ऑर्डर में वृद्धि देखी गई। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, राजेश ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने मुनाफा निकालना, खातों में हेरफेर करना और ऐसे सौदे करना शुरू कर दिया जो अकेले उसके पक्ष में थे। राकेश होकर साझेदारी में विश्वास करता रहा, भले ही उसके व्यवसाय को नुकसान होने लगा। एक दिन राकेश के पास उसके बैंक से फोन आया। उसके खातों से बहुत अधिक पैसे निकल चुके थे और वह दिवालिया होने की कगार पर था। हैरान और निराश होकर राकेश ने राजेश का सामना किया, जिसने किसी भी गलत काम से इनकार किया और राकेश पर कुप्रबंधन का आरोप लगाया। यह एक विनाशकारी झटका था। राकेश ने न केवल अपना पैसा खो दिया था, बल्कि लोगों पर से अपना विश्वास भी खो दिया था। ठगा हुआ और पराजित महसूस करते हुए राकेश ने कानूनी सलाह ली। वकील ने बताया कि ठोस सबूतों की कमी को देखते हुए राजेश के खिलाफ केस जीतने की संभावना कम थी। ऐसा लगता था कि कानून, जिसे राकेश हमेशा न्याय संगत मानता था, उसकी दुर्दशा के प्रति अंधा था। यह राकेश के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने महसूस किया कि केवल कानून और दूसरों की सद्भावना पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं था। उसे अपने भाग्य का नियंत्रण स्वयं लेने की आवश्यकता थी। राख से उठने के लिए दृढ़ संकल्पित राकेश ने अपने व्यवसाय को अपनी शर्तों पर फिर से खड़ा करने का फैसला किया। उन्होंने सावधानीपूर्वक अपने वित्त की समीक्षा की, अनावश्यक खर्चों में कटौती की और समर्थन के लिए वफादार ग्राहकों तक पहुंचे। राकेश ने अनुबंधों और कानूनीताओं के बारे में जानने के लिए भी समय लिया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसे फिर कभी धोखा नहीं दिया जाएगा। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उनका व्यवसाय ठीक होने लगा। इस चुनौतीपूर्ण समय में राकेश को अपने अंदर एक नई ताकत का पता चला। उन्होंने सीखा कि सच्ची लचीलापन विपरीत परिस्थितियों का डटकर सामना करने और अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने से आती है। राकेश को भी दूसरों पर भरोसा करने में विवेक के महत्व का एहसास हुआ। उसने लोगों को वैसे ही देखना शुरू किया जैसे वे थे, न कि केवल उस रूप में जैसे वे दिखते थे। जैसे ही उनका व्यवसाय एक बार फिर फला फूला, राकेश दूसरों के लिए प्रेरणा बन गए। उनके विश्वासघात और पुनर्प्राप्ति की कहानी पूरे समुदाय में फैल गई, जिससे कई लोगों को प्रेरणा मिली जिन्होंने समान कठिनाइयों का सामना किया था। राकेश ने युवा उद्यमियों को सलाह देना शुरू किया और उन्हें सतर्कता, आत्मनिर्भरता और ईमानदारी का महत्व सिखाया। एक दिन मीरा नाम की एक युवती राकेश के पास सलाह लेने आई। उसे एक बिजनेस पार्टनर ने धोखा दिया था और वह हार मानने की कगार पर थी। उसमें अपने अतीत का प्रतिबिंब देखकर राकेश ने अपनी कहानी और सीखे गए सबक साझा किए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हालांकि कानून अंधा हो सकता है, लेकिन किसी के मूल्यों के प्रति सच्चा रहना और कभी उम्मीद नहीं खोना महत्वपूर्ण है। मीरा, राकेश ने कहा, लोग तुम्हें धोखा दे सकते हैं और कानून हमेशा तुम्हारे पक्ष में नहीं हो सकता है, लेकिन आप में इससे ऊपर उठने की शक्ति है। मजबूत और समझदार बनने के लिए अपने अनुभवों का उपयोग करें। अपनी असफलताओं को अपनी सफलता की सीढ़ी बनने दें। राकेश के शब्दों से प्रेरित होकर मीरा ने वापस लड़ने का फैसला किया। उन्होंने उनके मार्गदर्शन का पालन किया और धीरे धीरे अपने व्यवसाय को फिर से खड़ा किया। राकेश की सलाह और अटूट समर्थन ने
उनकी यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने भी खुद पर भरोसा करना और दूसरों के साथ व्यवहार में सतर्क रहना सीखा। राकेश की लचीलेपन और बुद्धिमत्ता की कहानी समुदाय में गूंजती रही और कई जिंदगियों को प्रभावित करती रही। उनके अनुभव ने सभी को सिखाया कि कानून अंधा हो सकता है, लेकिन किसी की भावना और दृढ़ संकल्प जीत की राह रोशन कर सकता है। अपनी यात्रा के माध्यम से राकेश ने साबित कर दिया कि धोखे और विश्वासघात के सामने भी कोई भी पहले से कहीं अधिक मजबूत और दृढ़ हो सकता है। अंत में राकेश का संदेश स्पष्ट था। यह चुनौतियां नहीं हैं जो हमें परिभाषित करती हैं, बल्कि यह है कि हम उनसे कैसे पार पाते हैं। स्वयं के प्रति सच्चे रहकर और कभी आशा न खोकर हम सबसे कठिन परिस्थितियों को भी विकास और सफलता के अवसरों में बदल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादातर लोगों में जरूर शेयर करें।